अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे MS पावर पॉइंट के बारे में। MS पावर पॉइंट क्या है, क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह से हम इफ़ेक्टिव वे में एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंटेशन के नेम से आप सब लोग फेमिलियर हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी टॉपिक कंटेंट आपने किसी के सामने प्रेजेंट करना होता है, तो उसके लिए हम कुछ स्लाइड्स बनाते हैं जिनको हम प्रेजेंटेशन का नाम देते हैं। उस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हमें पावर पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि MS ऑफिस के इंस्टॉलेशन के साथ ही आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। पावर पॉइंट को हम मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। इसको मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी और कंटेंट शेयरिंग कहा जाता है। पावर पॉइंट में जो आप एक स्लाइड शो बनाते हैं, आपको स्लाइड्स विजिबल होती हैं, उसकी बेस पर इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। बेसिकली पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं जब भी हमने किसी भी टॉपिक को कन्वे करना हो, किसी तक एक शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब हमने करना हो, तो उसके लिए हम पावर पॉइंट्स बनाते हैं। बट ड्यूरिंग पावर पॉइंट, जब पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं, उसमें हम वीडियो ऐड कर सकते हैं, ऑडियो ऐड कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह एवरीथिंग हम उसमें ऐड कर सकते हैं। कोई शेप है, कोई ग्राफ है, कुछ भी आप जिस तरह से आप लोग टीवीज़ में मूवीज़ वगैरह में आप लोग देखते हैं कि किस तरह से कंटेंट शेयर किया जाता है, तो सेम उसी तरह आप इसमें भी अपना कंटेंट बना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट को हम ओपन किस तरह से करते हैं, उसमें फ़ाइल क्रिएट कैसे करते हैं, और देन नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंप्लीट प्रेजेंटेशन बना के देखेंगे। सो अब हम सर्च करते हैं। यहाँ पर आपने लिखना है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट पे क्लिक किया। पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर जो था, एप्लीकेशन थी, वो हमारे पास ओपन हो गई है। यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन। जैसे ही हमने ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया, पावर पॉइंट की विंडो हमारे पास ओपन हो गई है। टॉप पर आपको लिखा आ रहा है प्रेजेंटेशन 1 पावर पॉइंट। इसको टाइटल बार कहते हैं, जहाँ पर आपकी फ़ाइल का नेम शो हो रहा होता है और एप्लीकेशन जो कि आप यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक पावर पॉइंट। ठीक है, दरमियान में ये सेंटर में आपके पास कंटेंट राइट करने के लिए एरिया होता है। ठीक है, उसी तरह नीचे यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आप नोट्स ऐड कर सकते हैं। जिस तरह आपकी बुक के साथ आपको एक्स्ट्रा पेज थोड़ा सा वाइड दिया हुआ होता है, जहाँ पर आपने कुछ मीनिंग वगैरह लिखने हो या कुछ इस तरह से, सेम उसी तरह यहाँ पर भी आप अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, और ये आपके पास सारा मेन्यू अवेलेबल है, होम, इंसर्ट, ट्रांजिशन, एनिमेशन। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट सीखेंगे कि किस तरह से इन सारे टूल बार को यूज़ करते हुए हम एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आपके ये लेफ़्ट साइड पे आपको प्रेजेंटेशन जो आपकी स्लाइड्स होती हैं, बेसिकली ये जो एक पेज होता है, हम MS वर्ड में जिसे एक पेज कंसीडर कर रहे होते हैं, पावर पॉइंट में उसको एक स्लाइड का नाम दिया जाता है। जिस स्लाइड में आपके पास उसका कुछ लेआउट होता है कि टॉप पे आप टाइटल दें, नीचे डॉक्यूमेंट लिखें। सपोज मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ MS पावर पॉइंट। ठीक है, अब आप इसका कोई भी टाइटल दे सकते हैं कि ये क्या है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सेम इसी तरह आप मज़ीद यहाँ पर स्लाइड्स बना के न्यू कंटेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं, जो कि हम कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। सो आपने इस तरह से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है। फ़ाइल क्रिएट करने के बाद आपने फ़ाइल को सेव करना है, जिसको सेव करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। आप फाइल पे जाएं, यहाँ पर आप सेव, या फिर आप Ctrl+S प्रेस करके भी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी आप अपनी फ़ाइल क्रिएट करना चाहते हैं, आप फोल्डर का नेम सेलेक्ट करें और अपने प्रेजेंटेशन को कोई भी आप नेम दे दें। लाइक यहाँ पर आपने MS पावर पॉइंट का नेम, इसको आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, माय प्रेजेंटेशन, और आप इसको डेस्कटॉप पर अपने सेव कर दें। सो ये हमारे पास फ़ाइल सेव होगी। जैसे ही आपकी फ़ाइल सेव होगी, आपके पास टॉप पे फ़ाइल का नेम भी चेंज हो जाएगा, लाइक माय प्रेजेंटेशन आ गया। ठीक है, सो इस तरह हमने देखा कि किस तरह से पावर पॉइंट क्रिएट होती है। ये बेसिकली पावर पॉइंट है क्या। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके रिमेनिंग आउटलाइंस, रिमेनिंग टूल बार सारी देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।